लेकिन एक बात याद रखें, ये जो तलबा-ए इज़ाम है, जैसे हजरत ने अपनी बात में भी ये बात कही है, तो ये हम सिर्फ मजलिस में आ जाएं, यहाँ प्रोग्राम में शरीक हो जाएं और बच्चों की दस्तारबंदी, तक़सीम इनामात और इसी तरह सबक के दर्स को सुना और सुनकर चले गए, ये काफ़ी नहीं है। बल्कि हमें चाहिए कि इससे हम सबक हासिल करें, इन तलबा के मकाम को समझें, इन उलमा के इज्जत व तकरीम को समझें, इनकी ताज़ीम व तौक़ीर को समझें। जब हमें इनकी ताज़ीम व तौक़ीर का पता चलेगा, जब हमें इन तलबा की अज़मत का पता चलेगा, इनकी शान व मनसब का पता चलेगा, तो फिर हमारे दिल में इनकी अज़मत आएगी। जब इनकी अज़मत दिल में आएगी तब हम इनकी तौक़ीर भी करेंगे, इनकी ताज़ीम भी करेंगे। क्योंकि इन बच्चों को खुद भी नहीं मालूम, इन तलबा को खुद भी नहीं मालूम कि हमारा मकाम क्या है, हम कौन हैं। इनके रिश्तेदारों को नहीं मालूम, इनके सरपरस्तों को नहीं मालूम, इनके साथ मिलने जुलने वालों को नहीं मालूम इन तलबा का मकाम क्या है। अगर हमें पता चल जाए इन तलबा का मकाम क्या है, नूरानी कायदा पढ़ने आता है, कुरान मजीद नाजरा पढ़ने आता है, एदादिया से लेकर दौरे हदीस तक किताबें और उलूम दीनिया को अपने सीने में समोने के लिए आते हैं, इनका मकाम कितना बुलंद है, कितना आला है। सैयदुर रुसुल वल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन, अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सादिकुल मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो लोग हैं, ये वो मखलूक हैं, ये वो अफराद हैं, जब ये घर की दहलीज से अपनी कदम बाहर रखते हैं, मदरसे के लिए चल पड़ते हैं। कभी ये बच्चा छोटा होता है, कायदा इसका सीने में होता है या बगल के नीचे होता है, कायदा पकड़ना नहीं आता, ढंग से चलना नहीं आता, लिबास इसके वजूद पर ढंग से नहीं, उसके हत्ता के कपड़े ढंग के नहीं, उसकी हैयत कज़ाइया सही नहीं, दुरुस्त नहीं, कभी नाक से रीढ़ बह रही है, कभी उसकी टोपी ठीक नहीं, कभी सर पे टोपी भी नहीं, माँ बाप भी उसकी अजमत नहीं जानते, उसे गंदे लिबास में मदरसा भेज देते हैं। स्कूल भेजना हो तो उसे लिबास पहनाते हैं, यूनिफॉर्म पहनाते हैं, फिर उसे स्कूल भेजते हैं। लेकिन जब मदरसा भेजता है, कुरानी उलूम हासिल करने भेजता है, तो वो एहतमाम नहीं करता। उसे पता है ऐसे जज तक सीखेगा, ये पेट कमाएगा, इसको पेट मिलेगा, ये कमाने का धंधा करेगा। लेकिन इसको ये नहीं मालूम, ये जो अलिफ से ये तक सीखने जा रहा है, ये क्या मकाम हासिल करेगा, इसका क्या मनसब होगा, इसको क्या अता करेगा, वो तो छोड़ें, बाद में जो अता होगा होगा। अभी जो निकला हुआ है, निकलने में जो इसकी इज्जत व तकरीम हो रही है, वो इज्जत व तकरीम किसी बादशाह को नसीब नहीं, किसी सदर ममलकत को नसीब नहीं, वजीर आजम को नसीब नहीं, गवर्नर को नसीब नहीं, वजीर आला को नसीब नहीं, वुज़रा को नसीब नहीं, कमिश्नर को नसीब नहीं, डीसी को नसीब नहीं, आईजी को नसीब नहीं, डीआईजी को नसीब नहीं, एसएचओ को नसीब नहीं, किसी अफसर को नसीब नहीं, किसी ब्यूरोक्रेट को नसीब नहीं। याद रखो, इन बच्चों को जो अल्लाह देता है, इसकी जो ताजीम फरिश्ते करते हैं, इसे नबी अलैहिस्सलाम के ज़बान मुबारक से अता हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब ये तलबा घर से निकलते हैं तो इनके लिए कहा, ला तज़अउ अजनिहतिहा रिदन लितालिबिल इल्म, कि फरिश्ते इनके लिए पर बिछाते हैं। मुहद्दिसीन किराम ने इस तज़अउ के दो मतलब बयान किए हैं। कुछ मुहद्दिसीन ने फरमाया, इसका मतलब है कि पांव के नीचे नूरानी मखलूक फरिश्ते पर बिछाते हैं। जो कोई बड़ा आदमी आता है और मुल्क का, दुनिया का आला तरीन बेहतरीन जो इस्तकबाल होता है, वो रेड कारपेट इस्तकबाल होता है, सुर्ख कालीन बिछाई जाती है, रेड कारपेट इस्तकबाल, आला इस्तकबाल, बेहतरीन इस्तकबाल, रेड कारपेट। याद रखो, ये जो बच्चे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हों या दौरे हदीस तक के बच्चे हों, इन्हें जो चीज मिल रही है, जो इनका इस्तकबाल है, वो किसी बादशाह को भी नसीब नहीं। क्या है? इनके पांव के नीचे नूरानी मखलूक पर बिछाते हैं, नूरानी मखलूक। और दूसरी तोजी बाज़ मुहद्दिसीन ने फरमाया कि यहाँ लतज़उ से मुराद पर बिछाना नहीं है, बल्कि परों को झुकाना है। जब कोई बड़ा आदमी आता है तो आदमी झुक के खड़ा होता है। कहा यहाँ मुराद है कि फरिश्ते झुक के खड़े होते हैं।
पैरों को झुका देते हैं पर उठा के नहीं रखते, अदबन एहतरामन पर झुकाते हैं। मैं कहता हूं इसमें मेरी राय यह है कि दोनों बातें होती हैं। कुछ फरिश्ते पर बिछाते हैं ताकि ये तलबा उनके ऊपर चलकर जाए, ये ऐसे अजीम हस्तियां हैं, और बाकी एक फरिश्तों की जमात दोनों तरफ दो रवैया खड़े होकर अपने पैरों को झुकाकर इनका इस्तेकबाल करते हैं। ये मकाम किसको नसीब बताइए? लेकिन ये मकाम इनके बच्चों को नहीं पता, आम आदमी को नहीं पता। जब ये बच्चा घर से निकलकर ऐसी अजीम हस्ती गुजर कर जाती है तो उसके थप्पड़ रसीद किए जाते हैं, कान मरोड़े जाते हैं, उसको डांटा जाता है। वो कौन है पता है तुम्हें? ये नूरानी मखलूक फरिश्तों के माहौल में जाने वाले अफराद हैं। ये अभी बच्चा नहीं, ये अजीमुल मर्तबत है, इसका मकाम बहुत बुलंद है। इसके उस वक्त जब ये घर से निकलकर मदरसा जाता है, वापस घर के दरवाजे में दाखिल होने तक इसका मकाम इतना बुलंद है कि इसके मकाम को वो बादशाह और वजीर आजम नहीं पा सकते, गवर्नर वजीर वज़रा नहीं पा सकते, वो ब्यूरोक्रेट नहीं पा सकते। किसी ब्यूरोक्रेसी को ये मकाम हासिल नहीं, किसी जर्नल को ये मकाम हासिल नहीं जो मकाम इन बच्चों का है। ये इतने अजीमुल मर्तबत है। और इसी तरह एक और हदीस में हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, मन खरज फी तलबिल इल्म फहुव फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आप अलैहि सलाम ने फरमाया, जब तालिब इल्म घर से बाहर कदम रखता है, मदरसे में रहता है, वापस आता है, जब तक वापस घर में दाखिल नहीं होता वो अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में है। जो अल्लाह के रास्ते में होता है तो उसकी दुआएं कबूल होती हैं। जब हाजी हज को जाता है, हाजियों के लिए भी फी सबीलिल्लाह, याद रखें मनसूस तौर पर फी सबीलिल्लाह तीन गिरोह हैं, तीन तबकात। एक मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, दूसरा हाजी मुअतमर फी सबीलिल्लाह, तीसरा ये तलबे उलूम दीनिया फी सबीलिल्लाह। ये तीन तबके हैं जिनको फी सबीलिल्लाह नस्सन कहा गया है। हदीस और कुरान के रूह से ये फी सबीलिल्लाह है, ये अल्लाह के रास्ते में है। इनके अलावा बाकी जितने भी हैं वो क़ियासन, बाकी जितने फी सबीलिल्लाह कहा जाता अल्लाह के रास्ते में चल रहे हैं वो सब क़ियासन है, ये नस्सन है, ये नस के जरिए से मंसूस है। बाकी क़ियासी है, नस्सी नहीं है। तबलीग में जाए, वाज़ और इरशाद के लिए जाए, किसी और दीन के शोबे के लिए, वो भी फी सबीलिल्लाह है, लेकिन वो क़ियासन है, नस्सन नहीं है। नस्सन ये तीन तबके हैं, तो ये फी सबीलिल्लाह है। और हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, व मन मात फी सबीलिल्लाह फहुव शहीदुन, जो इसमें निकल कर शहादत के लिए तो मैदान महाज में जाना पड़ता है, कहा इनको जाने की जरूरत नहीं। ये तालिब इल्म घर से निकला, वापस घर में आने से पहले पहले अगर इनकी मौत हो गई तो ये शहीद है, अल्लाह इन्हें शहादत का मर्तबा अता करता है। ऐसी अजीम हस्तियां हैं, इनकी अजमत का जब पता चले तो इनको तौकीर भी होनी चाहिए। इसकी इज्जत करेंगे, तकरीम करेंगे इन बच्चों की, भले वो छोटा बच्चा हो, बड़ा ना हो, इज्जत करेंगे। भले ऊंची आवाज से इज्जत तकरीम होगी, नहीं आवाज नहीं आ रही है। फरिश्तों को लिख लेना चाहिए, हाथ खड़ा करें। कौन करेंगे इन तलबा की इज्जत? हाथ खड़ा करें। उलमा की तकरीम कौन करेगा? करेंगे इंशाअल्लाह, ऊंची आवाज में इंशाअल्लाह। हाँ, पता चलना चाहिए, नेवानों को भी पता चलना चाहिए कि यहाँ कुछ दीन के दीवाने बैठे हैं, जो कुरान के खादिमीन से इज्जत व तौकीर करने वाले बैठे हैं, उनका एहतराम करने वाले बैठे हैं, उनकी आजमत को जानने वाले बैठे हैं, उनकी आजमत को पहचानने वाले बैठे हैं, उनकी आजमत व तौकीर को पहचान कर उनके साथ वैसे ही रवैया रखने वाले हैं। याद रखें, ये तो तलबा का मकाम, फिर उलमा का मकाम उससे ऊंचा, उलमा का मकाम इनसे ऊंचा है। अल्लाह हमें इन तलबा और उलूम दीनिया के जो उलमा और तलबा हैं, हमें इनकी कदर करने और इनकी इज्जत व तौकीर करने की तौफीक अता फरमाए। और इन मदारस से, उलमा से, तलबा से हमें हमेशा जुड़े रहने की तौफीक